हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका पटेल सर, हम लोगों का यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में स्वागत करता हूँ। नमस्ते। जैसा कि हम कल बात किए थे कि हम कल के वीडियो में जो हमने बात की थी कि हम पूर्व की तरह अब हम टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक हम प्रत्येक सब्जेक्ट से उठाएंगे रूटीन के अनुसार, और रूटीन के अकॉर्डिंग जो है हम आपको शिक्षा देंगे विथ प्ले मेथड, यानी खेल के तरीक़ों से, ताकि हम ट्रिक को सीखते हुए कोई भी चीज़ आसानी से हमारे मस्तिष्क में एडजस्ट हो सके, अर्थात मस्तिष्क में बैठ सके। हम उसी माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। चलिए, ज़्यादा समय और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल जो पटेल सर का ट्रिकी मेथड है, यह हमारा और आपका चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबावें, ताकि हम और आप और अपना परिवार जो यूट्यूब चैनल का है वो बढ़ सके। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था क्या, जो कि हमारा जो चैनल है पटेल सर का ट्रिकी मेथड, यह चैनल शुरू हुआ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाई देना शुरू करेंगे। आप जान रहे हैं कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। कुछ बच्चे जो नर्सरी के होंगे या स्टैंडर्ड 1 के होंगे, उनको उनके माता पिता या उनको लग रहा होगा कि हिस्ट्री हमारा बच्चा अभी पढ़ के क्या करेगा। आप एक चीज़ जान लीजिए सर, मैडम, कि अगर अभी से आप अपने बच्चे को पूर्व की बातें का, यानी पूर्व का जो बीता हुआ बात है उसको आप बताएंगे, सिखाएंगे, वो बच्चा जानेगा कि इतिहास इसी को कहा जाता है। और जब अपने स्टैंडर्ड में पहुंचेगा, जब उसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तो उस समय उसको भली भांति पता होगा कि इतिहास क्या होता है। इसलिए बिना हिचक और बिना बेहिचक के आप बच्चों को हिस्ट्री का नॉलेज अभी से दें, ताकि उसको आने वाले समय जब वो क्लास 8, 9, 10 में हो आ जाएगा, तो उस समय उसको भली भांति पता रहेगा इतिहास नाम की कोई विषय है, सब्जेक्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट में आप इतिहास पढ़ने से पहले आप लोग जान रहे होंगे, जो स्टैंडर्ड लेवल यानी स्टैंडर्ड 9 से एबव के होंगे या 8, 9, 10 के स्टूडेंट होंगे, उनको भली भांति पता होगा कि इतिहास, हिस्ट्री एक विषय है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। हिस्ट्री का यदि हम बेस लेवल की बात करें, यदि हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, कृपया आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा जो बेस लेवल है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं। अभी आप लोग ये जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको ना देखें, हमारी बातों को सिर्फ सुनें। अब प्रिय बच्चों, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसान तरीके से हम आपके माथा में एडजस्ट करेंगे कि इतिहास नाम की विषय होती क्या है। और जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो भी जान लें कि हिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या, क्यों हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास है क्या, इतिहास के बारे में क्या हम लोग जानकारी लेंगे। सपोज मान लीजिए, हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका जो एज होगा, उस एज से पहले, यानी जब आप बॉर्न किए होंगे, जन्म लिए होंगे, अपने जन्म काल से लेकर अभी तक के काल में जो बात बीत चुका है, जो आपके साथ घटना घटित है, जो बचपन में आपने खेला, पढ़ा, हंसा, जो आपका दोस्त होगा, जो आपके सगे संबंधी होंगे, जो बचपन की कुछ यादें आपको आपके भी मस्तिष्क में जुड़ा होगा, हम वो इतिहास के अंतर्गत ला सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व की बातें हैं, हमारे बीती हुई बातें हैं। लेकिन उसका कहीं भी लिखित साक्ष्य आप नहीं रखे हैं, अर्थात कहीं भी लिखित रूप से आपको नहीं मिला होगा। तो इतिहास के अंतर्गत वो सारी बातें आती है, लेकिन उसको हम लोग इतिहास नहीं कह सकते हैं। अर्थात इतिहास है क्या? आप जब इतिहास को क्लासिफाइड करेंगे, तोड़ेंगे, तो इतिहास, इति जोड़ हास, ये दोनों मिलकर ही बना है इतिहास। आप ध्यान से देखेंगे, इति जोड़ हास, इस दोनों के मिलने से बना है इतिहास। यानी इतिहास शब्द का जो निर्माण हुआ है वह इसी दो शब्दों पर निर्भर करता है, इति और हास, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और इंग्लिश में हम लोग अगर क्लासिफाइड करें तो यह हो गया हिस प्लस स्टोरी, यानी स्टोरी हाई या हिस कह सकते हैं प्लस स्टोरी। अब इति का मतलब होता है अंत। आप लोग जान रहे हैं, हिंदी के स्टूडेंट, इति का मतलब होता है अंत। और हास यानी जो घटना घटित है, जो घटना घट चुकी है और उस घटना का अंत हो चुका हो, वही हमारा इतिहास है।
प्यारे बच्चों, सही से समझेंगे। हम फिर से दोहराते हैं कि इतिहास हम उस चीज़ को कह सकते हैं जो हमारे पूर्व की बातें हैं, जो हमारा पूर्व का समय जो बीत चुका है, और वह समय इतिहास के अंतर्गत लाया जा सकता है, लेकिन इतिहास हम उसको नहीं कह सकते हैं। इतिहास हम उसी को कहेंगे जिसका हमको कहीं ना कहीं लिखित रूप से, रिटर्न वे में कहीं ना कहीं उसका साक्ष्य मिला हो, या कहीं ना कहीं रिटर्न वे में लिखित हो, उसको हम लोग इतिहास कह सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ बचपन में ही तय कर दिया गया होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पूर्व की बातें हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका इतिहास है। सिंपल सी बात है। आपका डेट ऑफ बर्थ आप उसको इतिहास के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पूर्व की घटित घटना है, जिस समय आपके माता पिता आपका एज को बताए होंगे, या एज कहीं रिटर्न रूप में लिखा होगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र बना होगा, उसमें भी देखेंगे कि वो लिखित रूप से कहीं पर आपका डेट ऑफ बर्थ है। सपोज़ मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1991 है। यह साक्ष्य है। क्यों? जब हम जन्म प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो उस समय हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी पदाधिकारी के द्वारा जो है उसको प्रमाणित किया गया होगा, तो उसका साक्ष्य लिखित मिला है हमको, उसका साक्ष्य हमको लिखित मिला है, तो हम उसको अपना इतिहास कह सकते हैं। लेकिन उस बातों को भारत से या भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतिहास भारत के लोग उस चीज़ को याद रखते हैं जो भारत से संबंधित है और भारत के विशेष कार्यों को देखता है। आप जैसे पूर्व की अगर बात करेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्व के लोग थे, जैसे हमारे दादा या हमारे पिताजी या हमारे परदादा, ये सभी लोग जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं। और अंकुशपुर में आपको पता भली भांति पता होगा, या जिन बच्चों को पता नहीं होगा उसको हम बता दें कि हमारा जो देश था पूर्व में गुलाम था। और गुलाम था किनके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा, है ना। अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का एक कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में आई थी, वो हम लोगों को क्या कि गुलाम करके रखी हुई थी, और उसका इतिहास हमारे भारत में लिखित है। तो हम उसकी बातों को जब हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो वो इतिहास के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलिए हम इसकी परिभाषा पे थोड़ा आते हैं। आप देखते होंगे जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इतिहास किसे कहते हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट काइंडली इधर ध्यान दें स्क्रीन पर। बहुत अच्छी तरीक़े से एकदम ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि इतिहास होता क्या है। हम इंग्लिश में लिखे हैं, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि व्हेन आई टॉक अबाउट प्रीवियस मैटर। फिर से हम दोहराते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रीवियस मैटर विच इज़ शोन इन रिटेन कॉल्ड हिस्ट्री। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारी पूर्व की बातें हैं और वो बातें कहीं ना कहीं लिखित रूप से मिला है या रखा गया हो, वो इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, यहाँ हम हिंदी में भी लिखे हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यूट्यूब को ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको हम हिंदी में दोहराते हैं। जब हम पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। जब हम पूर्व की बातें करते हैं जो, या फिर हम पूर्व की बातें देखते हैं, सोचते हैं, जो कि लिखित रूप से, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिटेन जो है इतिहास उसी को कहा जाएगा जो रिटेन वे में दर्शाया गया हो या लिखित रूप से कहीं ना कहीं मिला हो, वही इतिहास कहा जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं बच्चों को समझने में कोई परेशानी हुआ हो, तो हम एक बार फिर से इसको सरल भाषा में हम समझाते हुए आप लोगों के सामने फिर से हैं कि हम इतिहास उस चीज़ को कहेंगे जो हमारे पूर्व की घटना घटित हो, यानी पहले की घटना घटित हो और वह घटना कहीं ना कहीं लिखित रूप से मिला हो या साक्ष्य हो, उसको हम लोग इतिहास कह सकते हैं। इतिहास यही सब्जेक्ट है, और इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। छोटे बच्चे आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पूर्व की, हमारे देश में वो घटना पूर्व में घटित हो चुकी है और उस चीज़ को हम जानकारी लेंगे। क्योंकि अभी आप लोग जो बच्चे देख रहे होंगे, छोटे बच्चे, उनको इतिहास से वो अपरिचित नहीं होंगे, तो अभी से समझ लें कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है जो हमारे पूर्व की बातों को दिखाता है, हमें नॉलेज में लाता है कि पूर्व में क्या क्या घटना घटित हुई थी, पहले में क्या क्या घटना घटित हुई थी, वो आपका कहीं ना कहीं लिखित रूप से साक्ष्य मिला हुआ होगा, उसको हम लोग इतिहास कह सकते हैं।
अब इसमें तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि इतिहास का डिफिनेशन इससे ज़्यादा, और चाहे तो वो लंबा भी इतिहास का डिफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन हम बताए थे सरल भाषा में हम इतिहास को प्रयोग करेंगे। इति का मतलब होता है अंत और हास का मतलब होता है क्या, जो घटना घटित हो गई है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। और हिस्ट्री आप दे सकते हैं कि हिस्ट्री को जब हम लोग तोड़ते हैं, यानी हिस्ट्री को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो हिस प्लस स्टोरी, यानी पूर्व की जो घटना घटित हो चुकी है हमारे साथ वो हिस्ट्री कहलाएगी। या जब हम किसी पूर्व की बातें लिखित रूप से देखते हैं, बातें करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। सब्जेक्ट जो चीज़ हम बता रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही सरल माध्यम है, और हम जब टॉपिक पर आएंगे तो हिस्ट्री में बहुत चीज़ों को सीखने को मिलेगा हमको कि कौन कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे या फिर कौन कौन से ऐसे लोग थे जो हमारे पर राज किए हैं या हमारे देश को संचालित किए हैं, हमारे देश के पर अपना जो है मनमानी ढंग से उसको चलाए हैं। उस चीज़ के बारे में हम लोग सीरियली पढ़ेंगे, तो उस समय हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल पीरियड वाइज आए थे या फिर कौन कौन से ऐसे राजा थे जो शुरू से लेकर अंत तक हमारे देश पर रहे हैं। उसको हम बाय ट्रिक मेथड से बताएंगे अगले क्लास में। लेकिन सिर्फ अभी हम लोग को यही समझना है कि इतिहास होता क्या है। हम फिर से एक बार आप लोगों के बीच दोहरा देते हैं कि हिस्ट्री हम किसे कहते हैं या व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो इतिहास किसे कहते हैं हिंदी में ध्यान रखना है, जब हम पूर्व की बातें कहीं लिखित रूप से देखते हैं, सुनते हैं या फिर कहीं लिखित रूप से साक्ष्य मिला हुआ हो, वो इतिहास कहलाता है। एक छोटा सा उदाहरण हम फिर से इतिहास का देंगे। सपोज मान लीजिए कि पूर्व के समय में रुपया जो होता था, पूर्व के समय में जो देखते होंगे अभी जितना रुपये का रुपये जो हमारा रुपया होता है, पूर्व में 8 आना होता था, 4 आना होता था, 25 पैसे होते थे, 5 पैसे होते थे, 10 पैसे होते थे। ये भारत के पूर्व की बातें हैं और ये सारी बातें इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह बातें हमको कहीं लिखित रूप से साक्ष्य मिली है, हमारे बुक में है और कहीं ऐसे जगह होंगे भारत में जहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड रखे होंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, इतिहास के अंतर्गत आती है, तो उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि समझने में किसी को परेशानी हुई होगी, क्योंकि हम बहुत सरल भाषा से इतिहास को डिफाइन किए हुए हैं। आप लोग चाहें इसको उतार लेंगे। अब इतिहास देखिए, कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका कोई ना कोई फादर है। यानी जैसे हम हैं, हमारे कोई फादर हैं, सपोज आप है तो आपके भी कोई फादर है, तो सब्जेक्ट का भी फादर है, सब्जेक्ट का भी पिता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को भारत के बीच लाया उन्होंने ही। जैसे हमारा इतिहास सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम हिस्ट्री, वो हिस्ट्री कोई ना कोई हमारे भारत में लाए होंगे और उन्हीं का नाम हम लोग उन सब्जेक्ट को फादर के रूप में जानते हैं। तो पहले इनको तो आप अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। आज हम फिर से बता दें कि इतिहास के जो फादर हैं, ये भी आप लोग नोट कर लें, क्योंकि यह बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रथम टॉपिक के अंतर्गत है। आप लोग एक अलग कॉपी बना लेंगे हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का कॉपी हम जो पढ़ाएंगे उसको बाय टॉपिक आप लोग लिखते चलेंगे, ताकि यह आपको आसानी से अपने आगे की कक्षा जो आने वाली है उसको वो आपको बहुत मददगार साबित होगा। ये हमारा आपसे वादा रहा। आइए, हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं जो हमारे CBSE के स्टूडेंट हैं। आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं, हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो बेहिचक आप हमारे क्लास को इन कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे चैनल पटेल सर की ट्रिकी मेथड में आप हमारा परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, हम सर्वप्रथम फादर ऑफ हिस्ट्री बताते हैं कि हमारे जो पिता हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता, वह कौन है। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। शायद फॉर्म कहाँ रखा गया, थोड़ा मेरा एक सन है जो बहुत बदमाश है और कहीं फेंक दिया और नहीं मिला, तो इसको हम इससे मिटा देते हैं और हम आपको फादर ऑफ हिस्ट्री बताते हैं। हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में लिखेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, और हिंदी में भी लिखें। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, हम सारा चीज़ सरल माध्यम में पढ़ाएंगे। बेहिचक आप हमारी क्लास में
बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। खैर इसमें कोई ट्रिक नहीं था, इतिहास एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, तो इसमें हम कुछ ट्रिक नहीं बताए, बट इतिहास का जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट एक टॉपिक आगे लेके चलेंगे तो वहाँ पे बहुत आसान आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे जो पूर्व में घटना जो घटित हुई है। जैसे गवर्नर जनरल हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। और जैसे कौन कौन से ऐसे राजा थे जो हमारे भारत में राज किए हैं, उनके बारे में पूरे हम ट्रिक के माध्यम से और खेल विधि के माध्यम से हम उसको चर्चा करेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री जो थे, जिन्होंने इतिहास को हम लोगों के सामने लाया, या हमारे बीच में सब्जेक्ट के रूप में अभी जो उभर के सामने आ रहा है, उसको हम लोग हिप्पोक्रेटस के नाम से जानते हैं। हिप्पोक्रेटस, हिंदी में अगर हम लोग लिखें तो हिंदी में भी हम इसको लिखा दें हिप्पोक्रेटस। इसी को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में या विश्व में इन्होंने ही इतिहास को लाया, और इतिहास नाम का कोई वर्ड होता है, इन्हीं के द्वारा यह शब्द लाया गया, जो कि आगे चलकर विषय के रूप में हम लोगों के सामने आया हुआ है। फादर ऑफ हिस्ट्री, ये नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हमेशा माइंड में रखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई इतिहास अगर आपसे सवाल जवाब करता है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे राइज करेगा कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, या इतिहास के पिता कौन है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग काइंडली नोट कर लेंगे। इतिहास के पिता हिप्पोक्रेटस हैं। हिप्पोक्रेटस साहब हैं जो इतिहास को विषय के रूप में, इतिहास नाम का वर्ड को हमारे सामने लेकर आए हैं। दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा आज टॉपिक बस इतना ही था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास नाम का सब्जेक्ट है तो है क्या ये, और इतिहास के पिता कौन है। इतना ही टॉपिक आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं। फिर जब हमारा नेक्स्ट क्लास, जिस दिन हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, उस दिन हम लोग अब इसका दूसरा टॉपिक पर घुसेंगे, जो इसके नेक्स्ट स्टेप होंगे। हम एकदम बेस लेवल से उठाते लेके चल रहे हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री को क्लासीफाइड करते चलेंगे और आप लोगों के सामने हम लाएंगे। आज का हमारा सेशन हमको लगता है कि हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है आप लोग, क्योंकि हम जो भी चीज़ है हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, और सारी चीज़ें बोर्ड पर हैं जो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में राइट डाउन करते चलेंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक तो ख़त्म हो गया, जो हम बातें करने वाले थे। अगले क्लास में हिस्ट्री का नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक फर्स्ट था हिस्ट्री का, ये लिख लेंगे ये भी अपने कॉपी के ऊपर, टॉपिक फर्स्ट। अगला टॉपिक जो होगा हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री के बाद जो हिप्पोक्रेटस साहब थे उन्होंने क्या दर्शाया। हिस्ट्री बुक में हिप्पोक्रेटस साहब जो बुक को तो लेकर आए, लेकिन बुक में इतिहास के रूप में जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो क्या लेकर आए हिप्पोक्रेटस साहब, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक तो यहीं ख़त्म होता है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा समय होने के बाद बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा इरिटेशन होता होगा, या फिर थोड़ा हिचकिचाहट होता होगा, और वो देखना नहीं चाहते होंगे। तो हम पहले भी बता चुके, हमारा क्लास 15 से 20 मिनट का होगा, और उसी 20 मिनट में हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। वो अभी ट्रिक विथ प्ले मेथड, ट्रिक विथ प्ले मेथड, ये हमारा मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी चीज़ को हम प्रत्येक सब्जेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। बहुत सरल माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये आप लोग हमारे परिवार में, हमारे चैनल में जो जुड़े हैं, हमारा एक परिवार का हिस्सा बने हैं, तो हम फिर से आपके सामने एक वादा करते हैं कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत ही सरल माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से, और आसान आसान ट्रिक के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि कोई चीज़ को याद ना करना पड़े। याद जो शब्द होता है ना बच्चों, ये याद बहुत ही गलत शब्द होता है। ये एक प्रकार का, अगर हम लेते कि दैट इज़ नेगेटिव वर्ड, यह एक प्रकार का नकारात्मक शब्द है, और इस शब्द को कभी भी जो है आप नहीं अपने माइंड में जहन रखें। बस उसको, कोई भी चीज़ को आप इस कदर पढ़ें ताकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप कहानी के तौर पर आपको याद रहें, और खेलते खेलते हम इतिहास को, पूरे इतिहास को ख़त्म कर देंगे। यह पटेल सर का आपसे वादा रहा। जाते जाते हम अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको पता है कि ये आपका क्लास 3 था। हम आपको इस पर अपना क्लास नोट भी कर लेंगे ऊपर में, क्लास 1 में क्या सर बोले, क्लास 2 में क्या बताए, क्लास 3 में क्या बताए। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉपी बना लेंगे, ताकि आपका आने वाला जो स्टैंडर्ड होगा, जो आप एक ईयर के बाद फिर दूसरे स्टैंडर्ड में जाएंगे, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
ये चीज़ आप जान लीजिए। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे ये सारा का सारा टॉपिक आपके आने वाले स्टैंडर्ड क्लास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जाते जाते दोस्त हम लोग मेरे प्यारे मित्र, भाई, या फिर अगर मुझे कोई टीचर मानते हैं या फिर कोई हम गुरु के रूप में आप अगर मुझे देखते हैं तो मेरे स्टूडेंट, हम मुझे ऐसे ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप लोगों का प्यार और स्नेह नहीं बनेगा हमारा परिवार विस्तृत नहीं होगा। और हमारा परिवार जब विस्तृत होगा तो हम लोग एकता के साथ इसी क्लास को ज्वाइन करेंगे और क्लास का टॉपिक को नेक्स्ट लेवल तक ले चलेंगे। उसके साथ साथ हम लोग अपने चैनल जो पटेल सर के ट्रिकी मेथड के नाम से आप लोगों के सामने है, इस चैनल को भी हम लोग सर्वोच्च ऊंचाई के शिखर पर रखेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। और बहुत ही जाते जाते मैं कल भी एक मोटिवेशनल स्पीच देते गया था और आज भी हम मोटिवेशनल स्पीच के साथ अंत करेंगे। बहुत ही एक अच्छा वर्ड है कि मेहनत करने वालों की कभी, ये वर्ड हम पहले भी दोहराए हुए हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है। और इसके साथ एक और मोटिवेशनल स्पीच देंगे, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीच हम पूर्व में दे चुके हैं। तो दोस्तों अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आगे बढ़ावें और आप लोगों का साथ हमेशा इसी तरह का बनाए रखें। यूट्यूब चैनल को देखें, हमारे क्लास को, और अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि मुझे अभी जस्ट याद आया है कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर चुके हैं लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। अगर हमारा क्लास कहीं पर भी आपको नेगेटिव लग रहा है या गलत लग रहा है या फिर सही ढंग से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया कम से कम नेगेटिव वे में भी कमेंट बॉक्स में डालें। अब कमेंट बॉक्स अच्छी तरीके से खुल चुका है और आप लोग आसानी से अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बस आप लोग लाइक हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक तो कम से कम कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हम टॉपिक जो है सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे, तो हम और अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो प्रतिक्रिया जब तक आप लोग नहीं देंगे तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्लास जो है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आप लोग का कमेंट बहुत कम आया हुआ था इसलिए। और जाते जाते हम बस एक मोटिवेशनल स्पीच देकर अपने क्लास को अंत करेंगे। मुझे याद तो नहीं आ रहा है, फिर भी जो विजेता होता है या जो मान लीजिए सक्सेसर होता है कोई चीज़ का, विजेता कोई भी काम को अलग नहीं करता है। विजेता कहने का मतलब कि सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति IAS बना, तो उसको काम करने का तरीका क्या रहा होगा। हम फिर से दोहराते हैं, विजेता कोई अलग काम नहीं करता है, कोई काम को वो अलग तरीके से करता है, यानी जो सामान्य व्यक्ति करते हैं उससे नहीं, वो कुछ हट के करता है ताकि लोगों के सामने आवे। ये हमारा लास्ट का मोटिवेशनल स्पीच रहा। और अंत में जाते जाते हम आप लोगों के बीच फिर से पटेल सर इसी तरह कल हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।